राइफल, छुरी का दंड आदि अभ्यास कराए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से सक्षम बने बच्चे, इसके लिए सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, अन्य आसन प्राणायाम भी बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। माँ शारदा आर्य समिति की तरफ से इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। हमारे बच्चों में चरित्र का निर्माण हो, बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम बने, ये प्रयास रहता है। राष्ट्र की सुरक्षा इन भावी पीढ़ी पर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये शिविर, इस तरह के समय समय पे हम शिविर लगा रहे हैं। ये जो कमांडोज टीम आई है, ये पाली से प्रेम जी आर्य के नेतृत्व में आई है और इनकी पूरी कमांडो टीम बच्चों को शिक्षित कर रही है, सक्षम बना रही है और चरित्र का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। 21 जून को जो समापन सत्र है, प्रातः 21 जून को योग दिवस भी है। योग दिवस के अवसर पर लगभग 250 व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहेंगे बच्चों सहित, और वो उनका प्रातः का सत्र रहेगा और सायं के सत्र में हमारा समापन सभा होगा। माँ शारदा आर्य समिति इसके अतिरिक्त और समाज में भी अनेक कार्य कर रही है। हर प्रत्येक रविवार को बच्चों के आत्मरक्षा के लिए शिविर लगाया जाता है, जिसमें अच्छी संख्या में बच्चे भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त 16 संस्कार जो हमारी वैदिक संस्कृति में है, वो भी संपन्न किए जाते हैं। और जो कार्य पुरुष भी करने में हिचकिचाते हैं, वो अंतिम संस्कार जो वहाँ शमशान में किया जाता है, वो भी हमारी समिति के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ आप जो ये ऑप्टिकल्स देख रहे हैं, वो सब 16 ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं और ये आर्मी और मेजरमेंट के द्वारा लगाए गए हैं और पूरी कमांडोज की निगरानी में लगाए गए हैं। माँ शारदा आर्य समिति अभी तक सिर्फ बच्चियों को ट्रेन करती है आत्मरक्षा के लिए। पहली बार आपने शायद बालक बालिकाओं का ये संडे को दोनों रहते हैं, बाकी गर्ल्स ही रहती हैं। गत वर्ष हमने जो शिविर लगाया था वो बालिकाओं का लगाया था, जिसमें 104 बच्चों ने भाग लिया था। लेकिन उसके बाद में हमें ये महसूस हुआ कि बालक और बालिका दोनों को सक्षम बनाना है, तो हम प्रत्येक रविवार को जो हमारा शिविर लगा था उसमें बालक और बालिका दोनों भाग लेते। आपने चरित्र निर्माण का जिक्र किया था, तो चरित्र निर्माण के शिविर में आप क्या क्या एक्टिविटीज सिखाते? चरित्र निर्माण में हमारी जो संस्कृति से बच्चे भटकते जा रहे हैं, हमारी सभ्यता से दूर हटते जा रहे हैं, उनके विषय में, हमारे महापुरुषों के विषय में, हमारे वीर वीरांगनाओं के विषय में बच्चों को सिखाया जाता है। कहानियों के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से हमारे बच्चे किस तरह से अपने सुरक्षा कर सके, लव जिहाद में कैसे हमारे बच्चे फंसते जा रहे हैं, तो वो नाटक के रूप में हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं बच्चे? ये बच्चे चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर से, नाई से भी यहाँ बच्चे आ रहे हैं। हमारा ये सत्र जो शुरू होता है प्रातः 5 से लेकर के 7:30 बजे तक का रहता है और शाम को 5 से 8 बजे तक का रहता है। तो सुबह बच्चे 5 बजे नाई गांव से भी यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं और बच्चों की मांग पर 8 बजे शाम 8 को समाप्त नहीं करके 9 बजे तक ये सत्र चलता है। इसी तरह से प्रातः भी 1 घंटा और बढ़ाया गया है। ये इन बच्चों की मांग पर हमारे जो कमांडोज टीम आई है उनसे भी हम परिचय कराते हैं। लीजिए फ्रॉम पाली से, और ये हमारा जो शिविर है 2009 से है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। उसी के आप जो ये ऑप्टिकल्स देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल्स जो सेना और पुलिस के मेजरमेंट से बनाए गए, ताकि कभी ऐसी चुनौतियां हो, कहीं ऐसी बाधाएं हो, तो बच्चे उन बाधाओं में रह के बड़ी हानि ना पहुंचे, अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, उसी थीम को लेके हम ये शिविर का आयोजन करते हैं। जय हिंद। ट्रेनिंग में
ऐसा ही जैसे सर ने बताया। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम दीक्षिता गोस्वामी फ्रॉम फालना। मैं सर के साथ पिछले 2 साल से हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैंने खुद को देखा तो मैं एक लड़की नजर आ रही थी, पर जब मैं सर से साथ जुड़ी, जब मैंने सिविल को अटेम्प्ट करना शुरू करा, जब मैं डिफेंस के बारे में जानना शुरू करा, तो मैं एक सोल्जर, आज मेरे को खुद के अंदर एक सोल्जर की कीर्ति नजर आती है। मैं इस ऑप्टिकल के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो हमारे जो ऑप्टिकल थे इसमें हमारी लाठी, तलवार, घुड़सवारी, राइफल शूटिंग, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि बच्चों को पूरी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बच्चे खुद की रक्षा कैसे करनी है वो सब बताया जाता है। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप भी अपने घरों में आसपास जितने भी संगठन हो उनमें अपने बच्चों को, अपने आसपास की जितने भी लड़कियां लड़कों को, उन सबको भेजें और उनको आत्मनिर्भर बनाने की आत्मा दें। धन्यवाद। ओम। गुप्ता, ये जो हमारी माँ शारदा आर्य समिति की तरफ से जो ये शिविर लगाया जाता है, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सारा ही विकास होता है, क्योंकि हम इनको हवन करने से लेकर अपनी रक्षा कैसे करनी है वो सारे गुण सिखाते हैं। तो ये एक समाज के लिए हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि समाज को कुछ अच्छा बना सकें, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है, यहाँ सोल्जर ही होने चाहिए, कोई लड़की या लड़का नहीं होना चाहिए।